बहुत लोग समझते हैं कि वो गुड थिंकर्स और बड़ी सोच रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी सोच बड़ी और बेहतर होती है। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों से बहुत आगे हैं, जिन्होंने एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की है, और कितने वो भी है जो एक लूप में स्टक है, जो क्लियर थिंकिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सालों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, इसका मेन काज होता है कि उनके माइंड में अनक्लियरिटी होती है और वो खुद की प्रॉब्लम्स के तले दब जाते हैं, क्योंकि जितना हम बेहतर तरीके से सोचेंगे उतना हम प्रॉब्लम को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, और बेहतर सोच माइंड की क्लैरिटी से शुरू होती है। दोस्तों, मार्कस ऑरेलियस जो एक ग्रेट थिंकर थे, और इस ग्रेट थिंकिंग की वजह से वो रोम एम्पायर में वन ऑफ द ग्रेट लीडर रह चुके थे, और वो ग्रेट थिंकर इसलिए बने क्योंकि क्लियरली कैसे सोचते हैं वो उसने खूब सीखा था। वो अपने थॉट्स और एक्शंस को अपने प्राइवेट डायरी में लिखते थे, जिसे आज मेडिटेशन का नाम दिया गया है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है हाउ टू थिंक क्लियरली, और इसके बारे में मार्कस ऑरेलियस क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड स्टार्ट थिंकिंग क्लियरली। मार्कस ऑरेलियस के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो क्लियर वे में सोचना और अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, तो आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा, यानी उन थॉट्स की कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करके सिंपल इफ देन स्टेटमेंट्स में चेंज करना होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि किसी काम को करने से पहले आपकी सोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा और इसके ये रिजल्ट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइविंग सीखोगे तो आप गाड़ी चला सकते हो, और एक क्लियर थॉट है कि गाड़ी चलानी है तो ड्राइविंग सीखना जरूरी है। या अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। दोस्तों, ये सब क्लियर थिंकिंग और क्लियर थॉट्स है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, और ये थॉट्स हमें हेल्प करते हैं बेटर डिसीजंस लेने में और सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। साथ में क्लियर थॉट से हम इजीली एक्शन लेते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 2, फीडबैक फ्रॉम योर एक्शंस। दोस्तों, अगर हमारे माइंड में कोई स्पेसिफिक गोल है और उसे पूरा करना है, तो बिना टाइम गवाए हमें उस गोल पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, और उसे करने के बाद जो रियल और फाइनल आउटकम आता है उसे हमें फीडबैक मिलता है कि हमने कहाँ गलती की और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों इमेजिन करो आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो, और आप इसके लेसन लेने और रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो, और फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद आप नए धुन और नए गाने सीख लेते हो, लेकिन जब आपको अपने उस्ताद से या अपनी फैमिली या फ्रेंड से फीडबैक मिलता है, तो ये फीडबैक आपको हेल्प करता है खुद की एबिलिटीज को समझना, और साथ में उन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना जहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इस फीडबैक से आपके माइंड में एक क्लैरिटी डेवलप होती है और आप सक्सेस के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो। दोस्तों, ये सेम प्रिंसिपल लाइफ के हर एरियाज में अप्लाई होता है, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो, और बिना किसी कंफ्यूजन के आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो।